हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग उन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होता है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी जल द्वारा बहाकर लाया गया अन्य स्थान पर इकट्ठा किया गया मिट्टी होता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी को एलुवियम कछारी दोमट की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी के नई मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें फेरस और सिलिका की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा लाल मिट्टी में आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका सही आंसर है 2013। मंगल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण भारत द्वारा 2013 में किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के रॉकेट के माध्यम से किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके साथ ही भारत पहली बार में मंगल के ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर में त्रुटि की जांच के लिए। डीबगिंग सॉफ्टवेयर में त्रुटि की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के उपनाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया था। इसके अलावा ब्लू स्टार 1984 में हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तानियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए चलाया गया एक सर्च ऑपरेशन था। और मेघदूत भारतीय सेना द्वारा सियाचिन पर कब्जे के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपया कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है 2010। भारत सरकार द्वारा रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपया 2010 में अपनाया गया था। इसका डिज़ाइन उदय कुमार ने किया था। संस्कृत भाषा में रुपये का शाब्दिक अर्थ चांदी का सिक्का होता है। चांदी का सिक्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति त्रिम्बक पहाड़ी से होती है, जो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। चूँकि गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, इसलिए इसे महाराष्ट्र से निकल करके यह दक्षिण की तरफ जाती है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती। कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। उसके अलावा कुछ फैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है, जहां इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने पर जब यह गंगा से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन थी? इसका सही आंसर है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल पहली भारतीय महिला थी और भारतीय खिलाड़ी भी जिसने ओलंपिक में बैडमिंटन में कोई पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय करेंसी नोट पर हस्ताक्षर देखा जाता है? तो किस प्रधानमंत्री का करेंसी नोट देखा जाता है? इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 1982 में 1982 में आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, इसलिए इनका हस्ताक्षर करेंसी नोटों पे देखा जा सकता है। इसके अलावा 1996 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल में ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे और ये हमारे 13वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है? इसका सही आंसर है कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग से संबंधित है। कैंसर रोग के उपचार के लिए कीमोथेरेपी किया जाता है, जिसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चला गया था? इसका सही आंसर है सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा सियाचिन पर कब्जे के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। आपको बताते चले कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसका सही आंसर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य को देखने में प्रयोग किया जाता है किस यंत्र का? तो इसका सही आंसर है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का प्रयोग सूर्य को देखने में किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग सूर्य और सूर्य में उपस्थित स्पॉट को देखने में किया जाता है। पायरोमीटर से दूर की वस्तु के तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। शिमला समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1972। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय फ्रांस में है। यह विश्वविद्यालय फ्रांस और यूएसए के संयुक्त सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? इसका सही आंसर है 1972। 1972 में शिमला समझौता के बाद युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके तहत युद्ध विराम के बाद तटस्थ स्थिति को ही नियंत्रण रेखा मान लिया गया और एलओसी में बाद में से परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंटम टावर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है चाइना। कैंटम टावर चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। दक्षिणी गंगा चूँकि यह महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और इसका विस्तार लंबा है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। इन्हें 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
एनी बेसेंट को ही माता बसंत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग के नाम से जाना जाता है। पॉड डॉल्फिन के बच्चे को कहा जाता है। डॉल्फिन के चाइल्ड को पॉड। काल्फ जो कहा जाता है ये व्हेल के बच्चे को कहा जाता है। इसके अलावा कोल्ट घोड़े हॉर्स के बच्चे को कहा जाता है। तो ये था आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।